हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सीट में। तो इस चैनल में हम कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर थर्ड प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार देखो, सेकंड चैप्टर में जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने प्राइवेट सेक्टर के जो भी बिजनेस थे, कंपनियां थी, ठीक है, एंटरप्राइजेस थे, उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब यार देखो, अब हम जो है इस चैप्टर थर्ड में जो इसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इसमें हम पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी सरकारी और जो है अंतर्राष्ट्रीय जो भी कंपनियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो यार, वीडियो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यार देखो, सबसे पहले आता है यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कितने टाइप्स हैं, कितने फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें तीन तरह के आते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन जिसे हम स्टेटरी कॉरपोरेशन भी कहते हैं, और गवर्नमेंट कंपनियां। सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये जो शब्द है इसको हिंदी में विभागीय उपक्रम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है ये गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक तरह से सरकारी चीजें हैं। इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस दैन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट से इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये पूरा से अभी कंपनी में आप सुने होंगे सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें नहीं है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। इट ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं उनका पूरा जिम्मा, पूरा कंट्रोल जो है एक मिनिस्ट्री का होता है जो कि गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल मैं आपको दूं तो रेलवे जिसको कंट्रोल करती है रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस को डिफेंस मिनिस्ट्री, अब पोस्ट एंड टेलीग्राफ जिसको अलग अलग मिनिस्ट्रियाँ, अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स हैं उनको अलग अलग मिनिस्ट्रियाँ कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो यार अब आगे देखते हैं। अब हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यार देखो, सबसे पहला आता है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, यानी देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को जो भी है उसको पूरा जो ओवरऑल कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री का होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पूरा गवर्नमेंट का पार्ट होता है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। फाइनेंस्ड फ्रॉम एनुअल बजट। अब देखो, हर साल जो भी बजट पार्लियामेंट में पेश होता है, ठीक है, उसी में जो भी अंडरटेकिंग्स जितने भी हैं सभी का जितना भी कैपिटल बजट वगैरह है सब इसी में हो जाता है, ठीक है। रेवेन्यू आर डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है। देखो, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी कमाई होती है, सब सरकारी राजकोष यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। अब देखो, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो भी काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, जितने भी स्टाफ हैं उन्हें हम सिविल सर्वेंट कहते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से ये सरकारी जॉब है, आप इसे इतना समझ सकते हैं, ठीक है। अब आता है मेरिट्स और या एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। सबसे पहला आता है इजी फॉर्मेशन, यानी इसे बनाना बहुत आसान है, रातों रात जैसे इसे चुटकी में बन जाते, ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह, कोई भी एक्ट वगैरह ज़्यादा पास वगैरह नहीं कराते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसी तरीके से बन जाता है, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल। अब देखो, जिस चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है वो जाहिर सी बात है वो देश के हित में होगा, ठीक है, कोई इसमें गलत काम नहीं होंगे। यानी यहाँ पे कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का है तो कंट्रोल बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। अब तीसरा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब देखो, जब यहाँ सरकार आ गई है, सरकार पूरे अच्छे से कंट्रोल कर रही है, तो अब बजट भी मतलब जो भी फंड्स वगैरह हैं वो बजट से आते हैं, यानी पार्लियामेंट से, ठीक है। तो यानी जो भी यहाँ फंड का यूटिलाइजेशन बहुत हिसाब से होता है, बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी। देखो, अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में हम जवाबदेही कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं इनको जवाब देना होता है पार्लियामेंट को, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट का ही पूरा कंट्रोल इस पे होता है। मतलब एक तरह से मिनिस्ट्री का तो कंट्रोल होता है लेकिन पार्लियामेंट के सभी रूल वगैरह होते हैं, इसलिए जवाबदेही पूरा पार्लियामेंट को होता है, क्योंकि सारे डिस्कशन वगैरह वहीं होते हैं कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे करना है, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू।
अब देखो इसका मतलब यही है कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाके जमा हो जाएगा। सीक्रेसी, देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो भी काम होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत हाईली सीक्रेट होती हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल मैं आपको दूँ, डिफेंस। अब डिफेंस को आप जानते ही हैं कि कुछ चीज़ें छोड़ के बाकी सभी चीज़ें बहुत हाईली सीक्रेसी बना के रखी जाती है, यानी बहुत ही गोपनीयता बना के रखी जाती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी विभागीय उपक्रम के जो भी नुकसान है, ठीक है। सबसे पहला आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो इनफ्लेक्सिबिलिटी, देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन और इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यार देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पार्लियामेंट का बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि इस डिपार्टमेंट में जो है टॉप ऑफिशियल और जो मिनिस्टर्स होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अब तुम भाई तुम लोग बताओ, जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस होता है वो काम अच्छे से होगा या नहीं होगा? नहीं होता है यार। अब देखो, अब ये पूरे तरह से गवर्नमेंट का ही एक ऑफिस की तरह कंसिडर किया जाता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट के अंडर है, पूरे मिनिस्टर लोग ही इसको संभालते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है ना यार, पूरा जितने भी कंपनी वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट है, उसका एफिशिएंसी घटा देता है, ठीक है। तो इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी सबसे पहले होती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन का यहाँ करने का ये तात्पर्य है कि देखो अब कोई इंसान काम इसलिए करता है कि उसको पैसे कमाना है, ठीक है। अब पैसे कमाएगा तो इसलिए उसको मोटिवेशन आता है कि भाई जितना ज़्यादा काम करूँगा उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उतना ज़्यादा मज़े होंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जितना भी कमाई होगा, चाहे तुम दिन रात पसीना करो, पूरा खून पसीना एक कर दो, या फिर जितना भी मेहनत करना करो, जितना भी कमाई होगा सब गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन ये है कि यार काम तो कितना भी करूं यार, सारा पैसा तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाके ही जमा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मोटिवेशन की यानी आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, ठीक है। अब आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब सबसे पहले हम इसको जानने से पहले ऑटोनॉमी जो शब्द है इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। देखो ऑटोनॉमी को अगर हम सीधे बात में कहूँ तो द राइट ऑफ अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन, रीजन एटसेट्रा टू गवर्न और कंट्रोल हिज इट्स ओन अफेयर्स, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा रीजन जिसको अपना जो भी इंटरनल मामला है वगैरह है, अफेयर्स हैं, उसको खुद जो है गवर्न करना, कंट्रोल करने की जो स्वतंत्रता होती है उसको ऑटोनॉमी कहते हैं, ठीक है। या इसे हिंदी में स्वशासन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की कमी, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये जो है बहुत दूर के इन्वेस्टमेंट को एकदम प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। अब जितना भी कमाई होगा सब गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा हो जाएगा, ठीक है। अब जितना भी पैसा इनको मिलना है सब जो है कि पार्लियामेंट के जो बजट अनाउंस होता है उसी में ये बातें होती हैं कि कितना पैसा इसको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियली इन लोगों को फ्रीडम नहीं दी जाती है कि तुम अपने पैसे को अपने मन से यूटिलाइज करो, या फिर तुम अपने मन से यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो, या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ कर दो, ऐसे कर दो। इतनी पूरी स्वतंत्रता इनमें नहीं होती है, ठीक है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब यार देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा जो गवर्न होती है, ठीक है। अब देखो ऑफिशियल जो होते हैं यानी जो टॉप पोस्ट पे होते हैं, या कोई भी अगर ऑफिशियल होता है आप जानते हैं उनको बर्डन बहुत ज़्यादा होता है काम करने का, ठीक है। अब इतना पेपर वर्क होता है, यहाँ ऑफिस में घुसते नहीं कि पूरा पेपर पेपर फाइल फाइल, ठीक है। तो ओवर बर्डन हो जाते हैं, ठीक है। और ऊपर से जो है सरकार के मर्जी के हिसाब से काम करना पड़ता है, मिनिस्ट्री को खुश करना पड़ता है भाई, अगर उनके खिलाफ कोई काम कर दिए तो सीधे ये चुटकी बजा के ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सब डर रहता है, ठीक है। अब इसीलिए जो है यहाँ पे इफिशियंसी बनी नहीं रहती है, ठीक है। अब जो भी ऑफिशियल होते हैं या जो भी मिनिस्टर होते हैं वो, या फिर जो भी काम करने वाले होते हैं डिपार्टमेंट में, उनको पार्लियामेंट के जो भी सवाल क्वेरीज होते हैं उनको जवाब देते देते ही टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है जिम्मेदारी की भावना बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी।
अब देखो, रेड टेपिज्म जो है शब्द, इसका मतलब होता है लाल फीताशाही, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। ठीक है, अब देखो इन सब का कहने का ये मतलब है कि अ, ये सब जो चीज़ें हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो भी डिसीजन हैं उनको लेने में बहुत ज़्यादा डिले होता है, बहुत देरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, कोई भी डिसीजन ऐसे ऐसे नहीं ले ली जाती। तो प्राइडरशिप में ऐसा क्या हो रहा था कि पूरे जो भी बिजनेस है उसको बस गवर्न करने के लिए एक ही इंसान था। ठीक है, तो अब वही पूरे जैसे चुटकी बजा के पूरा भी जो भी डिसीजन लेना था तो वो लेता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे वर्क होते हैं, इसलिए काम में डिले हो जाता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल मैं देखो देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंपल सा। ठीक है, अब देखो कोई भी टॉप पोस्ट पे होता है, तो अगर उसको कोई काम दिया जाता है तो वो अब सोचता है कि भाई मैं अपने छोटे वाले पोस्ट को दे दूं। ठीक है, तो अब वो फिर जब उसको काम देगा, ठीक है, अपने छोटे पोस्ट को, तो वो अपने छोटे वाले को देगा, फिर वो अपने छोटे वाले को, तो कोई इसको देगा कोई इसको देगा, तो इसमें भाई जानते हो डिसीजन डिले हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की। ठीक है, कि आखिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहाँ कहाँ सूटेबल हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है वेयर अटमोस्ट सिक्रेसी इज रिक्वायर्ड, दैट इज या एग्जाम डिफेंस। ठीक है, अब देखो जहाँ पे बहुत हाईली सिक्रेसी मेंटेन करना रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है, उस फील्ड के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड होते हैं, यानी वहाँ के लिए वो सूटेबल हैं। जैसे एक डिफेंस, आप जानते हैं कि डिफेंस में बहुत सारे कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को सीक्रेट बना के रखा जाता है। ठीक है, वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल जरूरी है, यानी इस गवर्नमेंट के अलावा कोई और भी जो है यहाँ पर काम नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब आ रहा है वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व। अब देखो भाई, देश की सरकार के पास, मुझे लगता है पूरे देश से सबसे ज़्यादा पैसा देश की सरकार के पास रहता है। ठीक है, तो अब उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, उस फील्ड के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत अच्छे होते हैं, सूटेबल होते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, आयरन एंड स्टील कंपनियां हो गई, एटसेट्रा वगैरह। अंडरटेकिंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एग्जाम्पल रेलवे। अब देखो यार, सरकार को पैसा जहाँ से कमाना होता है या इनकम खुद का जनरेट करना होता है, तो वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास आते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होते हैं वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, राइट एग्जाम्पल गवर्नमेंट रेलवे। ठीक है, आप जानते हैं रेलवे जो है गवर्नमेंट का जो एक अंडरटेकिंग है, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करके देता है। तो ठीक है, तो यार देखो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेटरी कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में कोई दिक्कत आ रहा है तो भाई दिल खोल के कमेंट करो। ठीक है, बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।